नमस्कार, स्पार्क टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की बात करें तो वडोदरा से 39 वर्षीय योगेश शाह, जिनको गंभीर बीमारी आर्थराइटिस के रोग से ग्रसित है, एक वक्त इनके शरीर ने इनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने 40,000 किलोमीटर तक पैदल चलने का एक संकल्प लिया था और उसी संकल्प के अंतर्गत आज वो जयपुर आ पहुंचे हैं। बड़ौदा से निकले हुए नौजवान 39 वर्षीय योगेश शाह जो अभी जयपुर आ पहुंचे हैं और जयपुर में हमारे संवाददाता अजरुद्दीन ने उनसे खास बातचीत की है। पंखों के साथ साथ हौसलों की भी ज़रूरत होती है और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो वडोदरा से निकले हैं और पैदल 40,000 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए ये वडोदरा से निकले हैं। इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। किस तरह से आपको ये आइडिया आया और आपने क्यों 40,000 किलोमीटर पैदल चलने का लक्ष्य तय किया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, स्पार्क टुडे न्यूज़ का और आपके दर्शकों का भी। मैं एक टीचर हूँ और मुझे पहले मैं यूके में रहता था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता था। तो 2002 से मुझे पेन होना शुरू हुआ और काफ़ी सीरियस पेन था। 5-6 साल यूके में थोड़ा बहुत इलाज करवाया। फिर जब मैं वापस इंडिया आया 2007 में, तो उसके बाद भी थोड़ा इलाज चलता रहा। काफ़ी बार हॉस्पिटल में भी मैं दाखिल हुआ। फिर अराउंड 2011 में डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि आपको एक जेनेटिक बीमारी है, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं उसको, एक तरह का गंभीर आर्थराइटिस का रूप है। और डॉक्टरों ने बताया था कि आपको लाइफ टाइम दवाई और सर्जरीज़ वगैरह चलता रहेगा, और क्योंकि ये आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ है तो शायद सर्जरी के कारण हो सकता है फिर आपको व्हीलचेयर में भी अपने जीवन के आखिरी 20-30 साल निकालने पड़ेंगे। मैं तो भी तैयार था हर चीज़ के लिए। उन्होंने जो दवाई बताई वो मैं खा रहा था। अचानक से जब आपको पता चला तो एक झटका सा लगा होगा। अच्छे से लाइफ चल रही थी और अचानक इस तरह की बीमारी ने आपको जकड़ा, हौसला भी टूटा होगा। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर ही बहुत बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, और आपने इतनी सीरियस जो डिजीज़ है उसके होने के बाद भी इतना लंबा फैसला किया, लक्ष्य निर्धारित किया 40,000 किलोमीटर का? मेरा मतलब हमारा जो इंडियन फ़िलॉसफी है और जो कर्मा का जो साइंस है उसमें मैं बहुत मानता हूँ, और मुझे लगता है कि हर चीज़ के पीछे भगवान का कोई कारण होता है। तो अगर मैं इस बीमारी से बचने के लिए, मुझे भी ये विचार काफ़ी बार आया, क्योंकि जब ये पहली बार शुरू हुआ तो मैं 22-23 साल की मेरी उम्र थी। तो मैं बहुत तकलीफ़ में था मैं, और मुझे भी ये विचार कई बार आया कि मैं इस जीवन को ही ख़त्म कर दूं। पर फिर मुझे लगा कि भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है वो काम अगर मैं ख़त्म किए बिना अगर ये जीवन समाप्त कर दूंगा तो मुझे वापस जन्म लेके वहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे बस इससे लड़ना है, और फिर मैंने धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस लाना शुरू कर दिए। और अब पिछले 4-5 साल से मैं खुद इस डिज़ीज़ को मैनेज कर रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से तकरीबन मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, और हाँ, मैं बेसिकली दवाइयों से, डॉक्टरों से मुक्त हो गया। मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे ये कुणाल जी जहाँ मैं रह रहा हूँ, उनके फादर को कैंसर है। तो अगर आपके घर में कोई छोटे लोग, बच्चे हैं जिनको डिप्रेशन है, टेंशन है, या कोई बड़े बुज़ुर्ग है जिनको किसी भी तरह की लंबी बीमारी है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे सोशल मीडिया से या मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे है भी हूँ। तो आप व्हाट्सएप, फ़ोन, सोशल मीडिया, कहीं से भी आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। अगर आपकी बीमारी में कोई भी तरह की आपकी जीवन में तकलीफ़ है तो मैं आपको मदद करने के लिए ही अपने घर से निकला हूँ। सो प्लीज़ निसंकोच मुझे बेहिचक कांटेक्ट कीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। हम दोस्त बन सकते हैं और हम एक दूसरे के काफ़ी मदद कर सकते हैं। सो प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट। तुम जो खाते पीते हो वो उसमें पका हुआ, जैसे दाल चावल नहीं है, रोटी नहीं है, तो बटर नहीं है, दूध नहीं है, तो तुम ज़िंदा कैसे हो? मतलब तुम्हारे में ताकत कहाँ से आती है? तो यही बताने के लिए लोगों को कि कोई भी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं, और मुझ में ताकत की कोई कमी नहीं है। इसलिए जो पृथ्वी की जो परिधि है 40,000 किलोमीटर, उतना चलने का मैंने संकल्प ले लिया है, ताकि मैं वंस एंड फॉर ऑल लोगों को बता सकूं कि हमारे पास एक हक है सही जीने का। एक ज़माने में लोगों ने मान लिया था कि जैसे ब्रिटिश का राज रहेगा ही, उनकी गुलामी करनी ही पड़ेगी। लेकिन भगत सिंह थे, गांधी जी थे, बोस थे, नेताजी थे, उन्होंने बताया कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गुलामी करें, आज़ादी मुमकिन है। तो बस मेरा भी एक फ्रीडम टू लिव राइट, सही जीने की आज़ादी मैं लोगों को दिलाना चाहता हूँ कि आप चाहे तो अच्छे से जी सकते हैं। दवाइयों की और बीमारी की गुलामी करना ज़रूरी नहीं है।
इतनी सीरियस डिजीज़ होने के बाद भी इनके हौसले इनकी बीमारी पर भारी हैं। आप देख सकते हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो इनका आत्मविश्वास है, वो कहीं से कहीं तक भी कम नहीं है। वडोदरा से आप 15 जून को निकले हैं और 1 जून का टारगेट है वो दिल्ली पहुंचने तक है। अभी हाल ही राजस्थान में है, जिस जगह ये रुके हुए हैं इन लोगों से ये परिचित नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इनको जानकारी मिली कि जो योगेन जी हैं वो इस तरह से अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो ये इनको यहाँ पर रोका है, क्योंकि होटल्स वगैरह में रुकने से अच्छा जो लोग इनसे परिचित हुए हैं उनकी जो उत्सुकता है इनसे मिलने की वो भी लगातार दिख रही है। और हाल ही राजस्थान में है, तो हम राजस्थान के लोगों के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह की मेहमान नवाजी और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको राजस्थान के लोगों की तरफ से मिला है। पहले मेरा मानना ये था कि राजस्थान में बहुत सारे राजा है इसलिए राजस्थान नाम है, लेकिन अब मुझे पता चला कि हर एक इंसान दिल से राजा है यहाँ पे, इसलिए शायद नाम राजस्थान है। गुजरात से देखा जाए तो यहाँ पे गरीबी मुझे लगता है ज़्यादा है, लेकिन लोगों में दिलदारी की कोई कमी नहीं है। मैं जितने गांव में से, शहरों में से गया, हर एक इंसान ने, किसी ने चाय पूछा, किसी ने पानी पूछा, काफ़ी लोगों ने अपने घरों में रहने दिया। मतलब मैं बहुत ही जिसके कहते हैं ना, आई एम वेरी मूव्ड एंड आई एम वेरी टच्ड। मैं मतलब अंदर से मेरा सिस्टम हिल गया एक तरह से कि कैसे दुनिया में जो कुछ सबसे गरीब लोग हैं वो भी मन से इतने बड़े हो सकते हैं। मतलब किसी की दरिया दिली और किसी के पास कितना पैसा है उसमें कोई संबंध नहीं है। ये मैंने राजस्थान आके देखा। समय बड़ा विकट चल रहा है, दुनिया में काफ़ी तकलीफ़ें हैं, लेकिन जितनी तकलीफ़ें हैं उतने ही अपॉर्चुनिटीज़। आप चाहे किसी को चैलेंज समझे या अपॉर्चुनिटी समझे, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने हर चैलेंज को ध्यान दें और उसे अपॉर्चुनिटी समझकर उसको उसका फ़ायदा उठाए। उससे हारे नहीं, पर हर एक सिचुएशन का चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझकर फ़ायदा उठाए। चलिए योगेन जी, हमारी तरफ से और हमारी स्पार्क टुडे की टीम की तरफ से आपको इस लक्ष्य की ओर से हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ योगेन जी, जिन्होंने 40,000 किलोमीटर लंबा सफ़र पैदल तय करने का ठाना है और लोगों को मैसेज दिया है कि जो नेगेटिविटी है उसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो। आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। ईश्वर ने आपको अमूल्य जीवन दिया है, इसको जीना है, इसको बिताना है, सर्वाइव करना है और आगे बढ़ते रहना है। जयपुर से स्पार्क टुडे न्यूज़ के लिए मैं अजहरुद्दीन।